हमने क्या पढ़ाया है? तो टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ए कॉलिजन, किसी कॉलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई टर्म की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो एक्चुअली क्या है, याद करो 2 क्लास पहले जब कॉलेजन शुरू किए, उम्मीद है सब लोग क्लास किए थे। इसका मास m1 है और पीछे वाला का मास m2। पहला वाला u1 स्पीड से जा रहा है और दूसरा वाला u2 स्पीड से। ऑब्वियसली कॉलिजन होने के लिए ज़रूरी है कि पीछे वाला का स्पीड अधिक होगा, तभी तो आके टकराएगा ना। आगे वाला का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो भाग जाएगा, पीछे वाला का स्पीड आएगा तो टक्कर मारेगा, है ना। तो ये कहानी है बिफोर कॉलिजन की। अब हम देख लेते हैं कि आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ। टक्कर के बाद याद करो, पीछे वाला ब्लॉक आगे वाला ब्लॉक को ढकेलेगा तो ये अब ज़्यादा स्पीड से जाएगा, v1 का स्पीड अब बढ़ जाएगा। पहले किसकी स्पीड अधिक थी? 2 की, अब किसकी स्पीड होगी? अधिक 1 की आफ्टर द कॉलिजन। याद आ रहा है? पीछे वाला का स्पीड v2। तो u जो है स्पीड है पहले का, v जो मान रहे हैं स्पीड है टक्कर के बाद का। ठीक है, तो क्या हुआ था, एक बात और पढ़ाए थे, अगर लास्ट क्लास कोई एब्सेंट भी थे तो कोई बात नहीं, इतना उसके पिछला क्लास में तो बताए थे ना, परफेक्टली एलास्टिक कॉलिजन। किसी कॉलिजन को हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, एलास्टिक और इनलास्टिक। एलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता था? जब टक्कर में रिकवरी हो तब किसी रबर को खींचो और छोड़ दो तो पुनः अपना शेप को रीगेन कर लेता है। इसी तरह किसी कॉलिजन के दौरान जो भी शेप्स बिगड़ जाते हैं उनमें कॉलिजन के बाद अगर रिकवरी आए कुछ हद तक या पूरा, तो उसे इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। अगर पूरी रिकवरी हो जाए तो उसे क्या नाम देंगे हम? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए हमने डिराइव किया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होंगे, है ना, बिफोर कॉलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा आफ्टर कॉलिजन, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी याद करो क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इस व्यक्ति की तुलना में ये व्यक्ति कितना अधिक से जा रहा है? 3 अधिक से जा रहा है ना। तो हम कहेंगे कि 5 - 2 यानी 3 हमारा रिलेटिव स्पीड है दोनों का। यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों के स्पीड्स का घटाव। याद आया? रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों के स्पीड्स का घटाव। तो 2 बॉडीज़ के वेलोसिटी को घटाने से हमें क्या प्राप्त होता है? रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो बिफोर कॉलिजन अगर हम इस स्थिति को गौर से देखें तो क्या दिख रहा है ना, u2 - u1 रिलेटिव स्पीड है। क्या है? u2 - u1, है ना, दोनों के स्पीड्स का घटाव। और बाद में दोनों के स्पीड्स का घटाव की बात करें तो क्या है? v1 - v2। ये हमने प्रूफ किया है, ऐसा ही नहीं लिख रहे हैं, प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, है ना। कॉपी निकाल कर देख सकते हो, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, काम चलेगा। सीधे हम कह दे रहे हैं, कंक्लूड कर दे रहे हैं कि टक्कर के बाद का रिलेटिव स्पीड और टक्कर के पहले का रिलेटिव स्पीड क्या था? बराबर। अच्छा, इसमें देखो 2 - 1 किए हैं, जबकि इसमें 1 - 2 किए हैं। दिक्कत होने पे बार बार वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, क्योंकि पहले किसकी स्पीड अधिक है? 2 की, और बाद में किसकी स्पीड अधिक है? 1 की। तो हमने बड़े वाले नंबर में छोटा वाला नंबर घटाया, यहाँ भी 1 बड़ा है फिर तब 2 छोटा है। कैसे? इसको तुम समझ सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको अब आगे लेके चलते हैं। तो किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में रिलेटिव स्पीड जो पहले हमें मिला है बिफोर कॉलिजन, और जो रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड का घटाव बाद में मिला है, वो दोनों आपस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड में बराबर होगा परफेक्टली इलास्टिक में, यानी जब पूरी रिकवरी हो रही है तब। पर सारे कॉलिजन्स में पूरी तरह से रिकवरी तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिकवरी नहीं हो पाया है। तो मान लो किसी से कोई तुमसे उधारी लिया 100 रुपया, उसके बाद वो हो सकता है 100 का 100 लौटा दे, 101 तो नहीं लौटाएगा ना, 102 तो नहीं लौटाएगा, ज़्यादा नहीं लौटाएगा, या तो पूरा लौटा दे या कुछ कम लौटाए, है ना। तो v1 - v2 जो होगा ये
कम भी हो सकता है किसके बनिस्बत, u2 माइनस u1 की बनिस्बत। तो इनका हम रेशियो अगर निकाल लें तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, अधिक होगा। ये क्या होगा, सॉरी, ये कम होगा हमेशा, क्योंकि v1 माइनस v2 क्या है, टक्कर के बाद, यानी उधारी लौट रहा है कितना, वो कम भी हो सकता है। u2 माइनस u1 क्या है, जो तुमने दिया है, ये हमेशा ज़्यादा होगा या अधिक होगा, है ना। तो कम को हम जब ज़्यादा से भाग देंगे, है ना, कम को जब, क्योंकि कॉलिजन के दौरान जो रिकवरी स्पीड है वो लॉस भी एनर्जी का करता है, जिसकी वजह से ये कम भी सकता है। इसलिए ऊपर वाला वैल्यू कम है, नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा है। तो कभी भी कोई चीज़ को हम कम से ज़्यादा भाग देंगे तो उसका जो रेशियो आता है वो क्या आएगा, एक से छोटा आएगा, है ना। क्या आएगा, एक से छोटा। इसे ही हम ई कहते हैं। ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है, ई मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यही एक फार्मूला बन गया ई के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। तो ये क्या है, डेफिनेशन में हम देखें तो समझ में आएगा। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। कब, आफ्टर कॉलिजन। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। कब, बिफोर दी कॉलिजन, है ना। तो इन्हीं का रेशियो हम क्या बोलेंगे, ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी कॉलिजन के दौरान। यानी ई का मान हमेशा एक से क्या आएगा, छोटा दिख रहा है, और बहुत कम आएगा तो ज़ीरो। यानी हम कह सकते हैं हमारा किसी भी कॉलिजन के दौरान ई का मान 0 से 1 के बीच ही होगा। इसका फ़ायदा क्या है, पहले वो समझते हैं क्यों ये बनाया गया है। मान लो कि किसी चीज़ का मूल्य अगर 10 रुपया है ना, और बाज़ार में उसका कीमत लेकिन आज गए 12 रुपये में अगर दे रहा है, तो कहोगे कि वो ज़्यादा महंगा मिल रहा है ना। तो कब, जब तुमको उसका रेट पता है तब। किसी कॉलिजन के दौरान अगर ई अगर 0 है, इस फैक्टर से तुरंत तुम बता सकते हो कि उसमें कोई रिकवरी नहीं है, वो इनलास्टिक कॉलिजन है। और किसी का अगर ई का मान 1 है, मतलब हम कह सकते हैं वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की श्रेणी में उसे रखें। किसकी श्रेणी में, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में। और ये क्या है, इन इलास्टिक कॉलिजन। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी कॉलिजन का मान हमेशा ई रखेगा कितना, 0 से 1 के बीच में। तो ई एक फैक्टर है जो बताता है बहुत ही आसानी से कि उसका कॉलिजन का, उस कॉलिजन में रिकवरी कितना अच्छा है। मतलब ई अगर 1 है, मतलब पूरी तरह से रिकवरी, 100% रिकवरी है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो गया। ई अगर 0.9 है, मतलब 90% रिकवरी है। ई अगर 0.8 है, मतलब कम रिकवरी है लेकिन अच्छा है। ई अगर 0.2 हो गया, मतलब बहुत कम रिकवरी है। यानी तुम अब तक एग्जाम्पल से समझ चुके होगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है। वो बताता है कि वो कॉलिजन कितना अधिक रिकवरी कराएगा, यानी कितना अधिक इलास्टिक इन नेचर है। क्या है, कितना अधिक इलास्टिक इन नेचर है। ओके, तो उम्मीद है इतना से बातें समझ में आ गई कि आखिर कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का ज़रूरत क्या है। अब डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी एंड अप्रोच वेलोसिटी। जा, अब ये क्या है, तो इसको समझते हैं। पहले गौर से देखो, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। ये भी रिलेटिव स्पीड ही था, लेकिन ये क्या था, रिलेटिव स्पीड बिफोर कॉलिजन, है ना। ये रिलेटिव स्पीड कब है, आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद। तो टक्कर के पहले क्या हो रहा होगा, मान लो इसका स्पीड 10 है और इसका स्पीड 8 है। तो गौर से देखो, पीछे वाला का स्पीड कितना अधिक है, इसका 8 है, इसका 10 है, मतलब 2 अधिक है पीछे वाला का। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, घटाकर। तो 2 मीटर पर सेकंड क्या है, ये बता रहा है कि कितना तेज़ी से ये इसकी तरफ बढ़ रहा है ना। क्योंकि अगर 8 चल रहा है, ये 8 चल रहा है, ये तो दोनों तो बराबर चल रहा है ना। लेकिन अगर पीछे वाला 10 है, इसका मतलब है कि ये 2 अधिक चल रहा है। तो कितना तेज़ी से इसके करीब जा रहा है, इसलिए इस रिलेटिव स्पीड को हम क्या बोलेंगे, अप्रोच वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बाबू, अप्रोच वेलोसिटी। तो अप्रोच वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज बिफोर कॉलिजन। क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज बिफोर कॉलिजन। वहीं टक्कर के बाद इसका स्पीड मान लो 15 हो चुका है और इसका स्पीड है 10। तो हम कहेंगे कि इसके मुकाबला सेकंड वाला 5 अधिक से जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 10 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो हमारा है रिलेटिव स्पीड है ना, ये कब है, आफ्टर दी कॉलिजन। कब है, आफ्टर दी कॉलिजन, है ना।
तो हम कह सकते हैं इसको सेपरेशन वेलोसिटी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं इसको? सेपरेशन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आगे वाला बहुत ही तेज़ी से जा रहा है पीछे वाला के मुकाबले। इसका मतलब है आगे वाला सेपरेट होना चाह रहा है, जुदा होना चाह रहा है, ज़्यादा दूर जाना चाह रहा है ना। तो इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? सेपरेशन वेलोसिटी, है ना, इस रिलेटिव वेलोसिटी को। तो दो बात आया, फिर से देख लो। अप्रोच वेलोसिटी मतलब क्या? रिलेटिव स्पीड कब? टक्कर के पहले, क्योंकि वो नज़दीक आ रहा है इसलिए नाम है अप्रोच, कितना तेज़ी से कर रहा है। और टक्कर के बाद एक दूसरे से दूर जा रहा है इसलिए उस रिलेटिव स्पीड का नाम क्या है? सेपरेशन वेलोसिटी। तो देखो हमने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है जो तुम कॉपी कर सकते हो। अप्रोच वेलोसिटी क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कॉलिजन इज नोन एज अप्रोच वेलोसिटी, है ना। अभी जो बताएं दिक्कत है फिर से वीडियो देखो। सेपरेशन वेलोसिटी क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कॉलिजन, है ना, इज नोन एज अच्छा यहाँ अप्रोच लिखा हुआ है, इसको सुधार लेना। उसको कॉपी करके हम ऊपर से नीचे लिख दिए थे, है ना, इसलिए सेपरेशन कर लेना बाबू, ठीक है। सेपरेशन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखे? इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। सही बात है, चूँकि ऊपर भी बाबू स्पीड ही है नीचे भी स्पीड ही है, तो स्पीड बटा स्पीड, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, है ना। कहा है फिर से देखो, ऊपर में भी क्या है? रिलेटिव स्पीड ही है, यानी स्पीड है, नीचे में भी स्पीड ही है। तो इसका यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड हुआ तो इसका भी वही होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो वही सब कुछ है जो हमने बताया है, ओके। एक बात और कॉपी कर लेना, ऊपर जो हम टाइप किए हैं वो कॉपी कर सकते हो, इतना समझाएं, इसका ज़रूरत नहीं कॉपी करने का। एक चीज़ और कॉपी कर सकते हो, क्या? ई का मान हमेशा 0 से लेकर 1 होगा किसी भी कॉलिजन में। कोफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा। इसमें दो बातें, फॉर इलास्टिक कॉलिजन और फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक मतलब कोई रिकवरी नहीं है, यानी का मान 0 हो गया। इलास्टिक कॉलिजन का मान 0 से लेकर 1 तक 1 शामिल होगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि 0 तो यहाँ हो गया। अब 0 से ज़्यादा कुछ भी, 0.1, 0.2, 0.3, ये सब रिकवरी कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए सब कैटेगरी में आएगा किसके? इलास्टिक कॉलिजन में। यहाँ तक कि ई बराबर 1 भी इलास्टिक कॉलिजन के ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये 100% दे रहा है। तो इसका एक स्पेशल नाम हम लोग जानते हैं, इसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो बेहतर होगा तुम इसे भी कॉपी कर लो, ये हम कट कर दे रहे हैं, ये पूरा लिख लेना है जितना बात है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ स्पीड जस्ट बिफोर कॉलिजन, है ना, एक बॉल है और एक दीवार है, ठीक है, और वर्टिकल स्पीड होना चाहिए, यू से आ रहा है। तो स्पीड जस्ट बिफोर कॉलिजन ऑफ ए बॉल, किसका? बॉल का, गेंद का, किसके साथ? वॉल के साथ। कितना है? स्पीड यू के साथ आया टकराने, है ना। देन स्पीड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, यानी टक्कर मार के जब वापस जाएगा, दीवार के साथ टक्कर हुआ, टक्कर के साथ जब वापस आएगा तब उसका स्पीड क्या हो जाएगा? यू में ई गुना हो जाएगा, है ना। तो ये मत सोचो कि सर गुना हो गया तो बढ़ जाएगा, क्योंकि बाबू ई का मान क्या होता है? 1 से छोटा, है ना। तो यू में अगर कोई आधा से गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा ना, है ना। तो खैर, तो जो भी है हम लोग को याद रख लेना है, ये आंसर क्या है? स्पीड ई यू हो जाएगा। ई यू मतलब स्पीड बिकम्स ई टाइम्स, स्पीड क्या हो जाएगा? ई गुना हो जाएगा। कब? जब टकरा के वापस लौटेगा तब। ऐसा क्यों हो जा रहा है आओ समझते हैं। तो मान लो ये कहानी बिफोर कॉलिजन, वॉल के साथ टकराया। अब फिगर बना रहे हैं आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद क्या हो रहा होगा? ये गेंद वापस जा रहा होगा। मान लेते हैं कितने स्पीड से जा रहा है? v से जा रहा है टक्कर के बाद, ठीक है। अच्छा थोड़ा रंग भी दें गेंद को। अच्छा तो ये इसको मान रहे हैं बॉडी नंबर 1 और बॉल को बॉडी नंबर 2। वॉल है बॉडी नंबर 1 और बॉल है बॉडी नंबर 2। तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई क्या होता है बाबू, है ना। फॉर्मूला पढ़ा है देखो, v1 माइनस v2 बाय u2 माइनस u1, है ना। फॉर्मूला देख सकते हो, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो v1 का मतलब क्या? v1 मतलब फर्स्ट का स्पीड। तो फर्स्ट क्या है? वॉल है, और वॉल का स्पीड क्या होगा? 0 होगा। वॉल का स्पीड क्या होगा बाबू? 0 होगा, है ना। कब? यहाँ पे कुछ हम मिटाएंगे, अभी समझाने के लिए लिख दिए हैं, समझो गौर से देखो। u1 है ये वॉल, u1 क्या है? मतलब फर्स्ट बॉडी का स्पीड,
और यहाँ पे v1 है, दोनों को हमने 0 क्यों कर दिया? क्योंकि ये वॉल था, वॉल का स्पीड क्या है? वॉल रुका हुआ फिक्स्ड है, तो इसका स्पीड क्या होगा? 0। कब? आफ्टर कॉलिजन भी और बिफोर कॉलिजन भी, इसलिए दोनों 0 है। अच्छा, अब बात आती है किसकी? u2 की और v2 की, है ना? थोड़ा मिटाने दो। हाँ हाँ, तो अब समझते हैं हम लोग। u2 क्या है? स्पीड सेकंड का, है ना? तो ये कितना स्पीड से आ रहा था? u से। अच्छा, v2 क्या है बाबू? ये स्पीड है कब? कॉलिजन के बाद का। कितना मान है हमें से? v। दिक्कत है, खुद से समझ सकते हो देख के, -v/u हो गया। ऐसे में हमारा जो स्पीड मिल रहा है, क्या मिल रहा है? eu मिल रहा है माइनस में। माइनस क्या इशारा कर रहा है? माइनस इशारा कर रहा है कि ये लौट रहा है, पीछे की तरफ है, तो मेन फोकस पे करना है। हमारा स्पीड टक्कर के बाद कितना हो चुका है? ई गुना हो चुका है। ओके, अब एक और चीज़ देखते हैं। इफ़ अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज, क्या मतलब है? कि अगर एक गेंद को, है ना, एक फ्लोर पे हम टप्पा खिला दें। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ दें, यानी इनिशियल स्पीड क्या रखें? 0 रखें, है ना? छोड़ दें इसको, तो नीचे आएगा ग्रेविटी के तहत, नीचे आएगा। हम कहाँ से छोड़ें? h हाइट से छोड़ें। कहाँ से छोड़ें? h हाइट से। तो नो डाउट कि टक्कर के बाद क्या करेगा? ये बाउंस बैक करेगा। अगर बाबू परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो जितना नीचे आएगा उतना ही फिर से ऊपर भी ये जाएगा। कब? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में। पर अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ और अगर लॉस हुआ हमारा इसमें एनर्जी का, है ना, तो अगर E इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉलिजन, तब जो है रिकवर्ड हाइट पता है कितना होगा? अगर H से गिराएंगे तो जब रिकवरी आएगा तो पूरा नहीं आएगा, कुछ ही दूर लौटेगा, है ना? तो ये होगा E²H। कितना लौटेगा? E²H, यानी H हाइट से E गुना नहीं, E² गुना ही लौटेगा। वही यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ भर दिए हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है, टेस्ट में पूछ भी सकते हैं। कैसे ही आंसर आया, ये क्वेश्चन तुम खुद से घर पे अपने से कर सकते हो, दिक्कत होने पे कॉपी किसी का देख सकते हो, है ना? तो ये खुद से ट्राई करना है। ओके, तो यहीं पे क्लास समाप्त कर रहे हैं। क्या है? इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज, देन आफ्टर बाउंस बैक फ्रॉम द फ्लोर इट विल रिकवर अ हाइट ऑफ E²H। ओके।